हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस प्रकार है। टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला स्पिनर कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेह राणा। स्नेह राणा टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला स्पिनर बनी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ को कितने रुपए देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 करोड़ रुपए। 8.5 करोड़ रुपए यानी कि 8.5 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ को देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने वर्ष 2023 के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह है और तीसरा स्थान शाहरुख खान ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस्माइल कादरी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यासकार। इस्माइल कादरी एक उपन्यासकार थे जो कि अल्बानिया के रहने वाले हैं। इनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलेटिक्स टीम को कौन लीड करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक जो कि फ्रांस में होगा उसमें 30 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम को लीड करेंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है, जो कि सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस और ऑस्ट्रिया। रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि 8 से 10 जुलाई के बीच वे यात्रा पर थे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम बर्तनों के लिए किसने ISI मार्क का अनिवार्य कर दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BIS ने। BIS ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए BIS मार्का को अनिवार्य कर दिया है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मसूद पेजेशियन ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान का। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव मसूद पेजेशियन ने जीता है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली CNG बाइक किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो दुनिया की सबसे पहली कंपनी जो है बजाज है, जिसने CNG बाइक को लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पार्क्स अवार्ड 2024 जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वप्ना किलिंगन। स्वप्ना किलिंगन जो कि त्रिशूर की रहने वाली है, इसने स्पार्क्स अवार्ड 2024 जीता है। स्पार्क्स अवार्ड यानी कि मसाला अवार्ड जीता है, मसाला पुरस्कार को, ठीक है, स्वप्ना किलिंगन ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की लीसा नंदी को किस देश में मंत्री बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भारतीय मूल की लीसा नंदी जो है वह संस्कृति मंत्री बनी है, जो कि ब्रिटेन में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उनको संस्कृति मंत्री बनाया गया है वहाँ, ठीक है, ब्रिटेन में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI ने किस बैंक पर लगाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक पर। पंजाब नेशनल बैंक पर RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपत मोबाइल ऐप को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति इराजी। ज्योति इराजी जो है वह
ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने पहली भारतीय बनी है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।